हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं, तो सबसे ज़्यादा वोट पड़ा था एन फ्रैंक। तो डायरी ऑफ एन फ्रैंक से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की डिमांड थी, तो वही क्वेश्चन लेकर मैं आज आया हूँ आप सबके सामने। तो मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तैयार किया है जो कि आपके 2023 पैटर्न पर फुल्ली बेस्ड है, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके स्क्रीन के सामने मैं जो एक्सट्रैक्ट का जो क्वेश्चन है उसे मैं आपको दिखा देता हूं, और बुक भी अगर आपके पास है एनसीईआरटी की तो मैं बता दे रहा हूं। ये जो आपका एन फ्रैंक चैप्टर है, आप देख सकते हैं एन फ्रैंक चैप्टर 4, फर्स्ट पेज को टर्न करने के बाद जो सेकंड पेज है यहाँ से मैंने पिक किया हुआ है ताकि आप बुक से भी उसे पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं फटाफट थोड़ा एक्सट्रैक्ट को रीड कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So ये हमारा वो पोर्शन है, वो चैप्टर का वो हिस्सा है जो हमने एक्सट्रैक्ट के लिए यूज़ किया है, और उसी से मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोर्शन जो है वो किस बारे में बता रहा है, कौन से पार्ट के बारे में बता रहा है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो डायरी राइटिंग करने के पहले एन फ्रैंक के जो मन में जो थॉट्स चल रहे थे, जो वो अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के, अपने आसपास के सर्कल के बारे में वो सोचती थी, उन बातों को वो यहाँ पर कह रही है, ठीक है। और वो अपना रीज़न को जस्टिफाई कर रही है कि क्यों मैं डायरी राइटिंग को स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं और फिर मैं आपको समझाता जाऊँगा कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज डज जॉट हैव द सेम मीनिंग एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। समझिएगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी आया है और सीबीएसई ने जो प्रैक्टिस सेट रिलीज किया है उसमें भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोल रहा है इन विच ऑफ दीज, मतलब विच ऑफ दीज मतलब these options you have 4 options with you. So in which of these 4 options, यहाँ पर does jot एक वर्ड है जो कि आपको extract में दिखेगा, ठीक है। have the same meaning as used in the extract, मतलब extract में jot वर्ड है, वहाँ पर जो उसका मीनिंग है उसी मीनिंग को यहाँ पर भी यूज किया गया है। तो कौन से वाले सेंटेंस में यूज किया गया है, that you have to find out, ओके। तो आप चारों सेंटेंसेस में देखिएगा कि आपको जॉट नजर आएगा, JOT जॉट। तो अब आपको क्वेश्चन ये है कि जॉट का मीनिंग क्या होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी वोकैब बेस्ड है, मतलब नए नए वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जॉट जो है वो एक्चुअली होता क्या है, तो जॉट का मतलब होता है टू राइट डाउन समथिंग, कुछ लिखना, ठीक है, टू राइट डाउन समथिंग। और एक जॉट का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट। क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट। अब हमें पहले ये देखना है कि जो एक्सट्रैक्ट में जॉट का मीनिंग है वो क्या ऊपर वाला है या नीचे वाला है, टू राइट डाउन समथिंग है या वेरी स्मॉल अमाउंट है, तब हम लोग उसको यहां पर खोजेंगे, ठीक है। तो फिर से एक्सट्रैक्ट पर आइए नजर डालते हैं फटाफट से। एक्सट्रैक्ट का सेकंड पैराग्राफ आप देखिए, टू इन्हेंस द इमेज, ये वाला पैराग्राफ जो स्टार्ट हुआ है, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन। समझ में आ रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, मिल गया वर्ड। द फैक्ट्स इन दिस डायरी, अगर आप जॉट को रिप्लेस करके राइट कर देंगे तो अब पढ़ते हैं इसको, आई डोंट वॉन्ट टू राइट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। एकदम परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो राइट डाउन की बात कर रही है, मतलब जॉट का मतलब राइट डाउन, ना कि वेरी स्मॉल अमाउंट। ये सेकंड वाला मीनिंग यहाँ पर नहीं चलेगा। तो हमें इसको अवॉइड करना है और इसको ही टिक करना है,
समझ में आ गया क्वेश्चन? इस तरह से सॉल्व होगा। अब हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे। ही डज नॉट हैव अ जॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। किसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसे हिस्ट्री में जॉट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, थोड़ा सा तनिक भी लगाव नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये जॉट का मतलब क्या हुआ? वेरी स्मॉल अमाउंट हुआ। तो ये हमारा आंसर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वेरी स्मॉल अमाउंट नहीं खोजना है, हम लोग क्या खोजना है? टू राइट डाउन समथिंग। आई नेवर लॉस्ट अ जॉट ऑफ माई डिलाइट इन दिस ग्रेट पार्क। मैंने इस अच्छे से पार्क में कभी भी अपने खुशी में थोड़ा सा भी कमी महसूस नहीं किया। डिलाइट, खुशी में महसूस नहीं किया। तो यहाँ पर लिखने की बात तो नहीं हो रही, यहाँ थोड़ा सा की बात हो रही है, स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। ही पॉज टू जॉट अ फ्यू नोट्स ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर। वो रुक गया और उसने एक पेपर के स्लिप पर कुछ लिखा, ठीक है। अ जॉट ऑफ अ फ्यू नोट्स मतलब कुछ नोट्स को राइट डाउन किया, ये राइट डाउन वाला मीनिंग है। तो ये हमारा जॉट जो है ये हमारा आंसर मिल गया। तो सी हो जाएगा ऑप्शन डी में। क्या है? दे केयर नॉट अ जॉट वॉट विद द पीपल थिंक। वो थोड़ा सा भी केयर नहीं करते कि हम लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा का बात हो रहा है, ठीक है, जॉट, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंप्लीट द एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है? तो पहला दिया हुआ है अबेंडन कीप। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको समझ जाइए कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। ये जो रेशियो है, रेशियो का साइन दिया हुआ है, दिख रहा होगा सबको। रेशियो के बाद यहाँ डबल रेशियो है, फिर एक सिंगल रेशियो है। तो मतलब ये जो डबल रेशियो है ना, ये आपका एक पार्टीशन है, मतलब ये एक हिस्सा है और ये एक दूसरा हिस्सा है। तो कहने का मतलब जो डबल रेशियो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ हुआ है वही हम लोगों को राइट हैंड साइड में भी करना है, ठीक है। पहला हिस्सा क्या कह रहा है? तो अबेंडन का जगह पे यहाँ पे कीप लिखा हुआ है। अबेंडन का मतलब होता है कोई चीज़ को छोड़ना और कीप मतलब रखना। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? ये एंटोनिम है, मतलब अपोजिट वर्ड है। तो मतलब जो यहाँ पर दिया गया है उसका अपोजिट वर्ड हमें खोजना है कि नहीं? लेकिन 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 जो अपोजिट वर्ड हम लोग खोजेंगे वो आपका एक्सट्रैक्ट में मौजूद होना चाहिए। अपने मन से कोई अपोजिट वर्ड नहीं खोजना है, एक्सट्रैक्ट में मौजूद होना चाहिए, ये बात लिखा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है क्वेश्चन। तो डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, छोटा करना, ठीक है। तो मतलब अब हमें कुछ ऐसा वर्ड खोजना जो इसका उल्टा हो। तो उल्टा मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इनलार्ज करना या बेहतर करना या बड़ा करना, ये इसका मतलब होगा। तो ये वर्ड को हमें एक्सट्रैक्ट में खोजना होगा। चलिए खोजते हैं। काम पता चल गया क्या काम करना है, अब हम लोग खोजते हैं। तो फिर से देखते हैं। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ। आप लोग भी खोजिए। टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, everyday things, we don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary to enhance the image. enhance मतलब बेहतर करना, किसी चीज़ को बेहतर करना, ठीक है। तो यहाँ डिमिनिश मतलब किसी चीज़ को कम करना, enhance मतलब बेहतर करना। हमें हमारा वर्ड मिल गया, ठीक है। तो what will be the answer? आंसर will be enhance, जो कि एक्सट्रैक्ट में मौजूद था। खत्म। नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। नंबर 3 देखा जाए। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कहाँ पर आपको घुमाया जा सकता है, कहाँ पे आपको चकमा दिया जा सकता है। तो ये जो ट्रू है ना, यहाँ पर हो सकता है कभी नॉट ट्रू भी लिखा हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एन आ गया तो एन के बारे में क्या सही, आपको ये देखना कि यहाँ ट्रू है या नॉट ट्रू है। तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखें कि हम लोगों को मिला ट्रू है। तो एन के बारे में विच ऑफ दिस माने ये चारों ऑप्शन में से कौन सा बात सही है। मतलब कि 3 ऑप्शन तो गलत होंगे, एक 4 में से एक ही सही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 3 गलत वालों को हटा देंगे, साइड कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जो एक बचेगा वो सही होगा। देखा जाए क्या है। पहला कह रहा है शी हैड अ बेस्ट फ्रेंड नेम्ड मैरी। फिर से मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर नॉट ट्रू रहता बच्चों, अगर नॉट ट्रू रहता तो मतलब 4 में से 3 सही रहता और एक गलत रहता, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ हम लोग पढ़ते हैं उस समय। अभी हम लोग क्या माइंडसेट के साथ पढ़ना है कि 4 में से 3 रॉन्ग है, एक ठो सही है, क्योंकि विच ऑफ दिस इज ट्रू, ठीक है। ट्रू पूछा, नॉट ट्रू नहीं पूछा है। तो शी हैड अ बेस्ट फ्रेंड नेम्ड मैरी। क्या उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड थी इसका नाम मैरी था? ऐसा कहीं था? पूरा बुक आपने पढ़ा होगा, ऐसा कहीं नहीं था। मैरी नाम की कोई लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। इवन उसका डायरी राइटिंग लिखने का मकसद भी था कि उसके पास फ्रेंड्स तो बहुत थे लेकिन बेस्ट फ्रेंड कोई बोलकर नहीं था, है ना। तो ये नहीं होगा। नंबर बी, शी कॉल्ड हर डायरी रोनी। उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? रोनी रखा था क्या?
नहीं, रॉनी नहीं रखा था, उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था, KITTY। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें गलत दिया गया है, गलत वालों को हटाते जाएंगे। अब 2 बचा है, 2 में से एक सही होगा, ठीक है। सी कह रहा है शी वॉन्टेड टू शेयर हर थॉट्स विद द डायरी। वो अपने थॉट्स, अपने विचारों को अपने डायरी के साथ बांटना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी। सही बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा सही। फिर भी डी को देख लेते हैं। सही मिलने के बाद भी ऑप्शन को एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। शी टॉट हर सिस्टर अबाउट डायरी राइटिंग। क्या उसने अपनी बहन को, उसकी बहन भी थी, बताया गया है, तो उसकी बहन तो थी, बट क्या उसने अपने बहन को डायरी राइटिंग को सिखाया था? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ बुक में, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो डी भी हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। सारे तीनों एलिमिनेट हो गए, बच गया कौन? सी नंबर। तो सी विल बी योर आंसर। ओके, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड एन फ्रैंक, समझिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। व्हाई डिड एन फ्रैंक डिसाइड टू राइट डायरी? डिसाइड टू राइट डायरी, एन फ्रैंक ने क्यों डिसाइड किया लिखने का डायरी को? क्या वजह थी? तो जैसा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें 3 पैराग्राफ है, इसमें अलग अलग पैराग्राफ में उसने अलग अलग रीज़न को बताया है कि वो क्यों डायरी राइटिंग को स्टार्ट करना चाहती थी, है ना। तो उसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है, ये इसको सॉल्व करने में थोड़ा समय जाएगा, लेकिन समझते समझते करना है। पहला रीज़न दिया हुआ बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, वह एक राइटर बनना चाहती थी। तो क्या ऐसा कोई रीज़न मेंशन है स्टोरी में? नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला आंसर एलिमिनेट। दूसरा आंसर है बिकॉज शी, ये मैंने इसको सेम था इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया एपोस्ट्रोफ। बिकॉज शी यूज टू अवॉइड पर्सनल टॉक्स, पर्सनल टॉक्स को वो अवॉइड करना चाहती थी विथ हर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ वो उतनी फ्रैंक नहीं थी, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ कहीं पर? तो आप देखिए फर्स्ट पैरा को मैं रीड कर रहा हूँ। वो कहती है वी डोंट सीम टू एबल टू गेट एनी क्लोजर। तो ना क्लोज हम लोग नहीं आ पाते थे, मतलब क्लोज मतलब वही पर्सनल हो गया। एंड इन एनी केस दैट्स हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली आर नॉट लाइबल टू चेंज। और उसी के ऊपर लाइन में लिखा हुआ मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का मतलब भी आप देखिए बुक में मीनिंग दिया हुआ है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली। तो वो कन्फाइड नहीं करना चाहती, मतलब पर्सनल टॉक्स नहीं करना चाहती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, वो उतनी उसमें कंफर्टेबल नहीं थी, ठीक है। तो ये बात सही है, शी यूज टू अवॉइड पर्सनल टॉक्स, तो ये आंसर हमारा सही है। लेकिन 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 यहाँ पर ऑप्शन ये कह रहा है कि सिर्फ एक सही नहीं है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, 3-4 भी सही हो सकता है, ठीक है। ये इसका थोड़ा डिफरेंस है क्वेश्चन में। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं 3 नंबर। बिकॉज शी बिलीव्ड नो वन वुड अंडरस्टैंड हर स्टोरीज। क्या ऐसा उसने कहा है? तो देखते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या इस बातों को यूज़ किया गया है एक्सट्रैक्ट में। तो देखिए इसका आपको दिख जाएगा, फर्स्ट पैरा छोड़कर सेकंड पैरा छोड़कर थर्ड वाले में आते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, बोल रही है ना कि जो मेरी स्टोरीज है उसको सब कोई नहीं समझ पाएगा। तो ये आपका सेम टू सेम मिल गया, नो वन वुड अंडरस्टैंड हर स्टोरीज, ये भी ये सही है। तो 2 और 3 सही है। चौथा बोल रहा है बिकॉज शी डिसलाइक्ड, मतलब पसंद नहीं करती थी, किसे? हर पेरेंट्स, पेरेंट्स को पसंद नहीं करते थे, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा सही कौन कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ए में कह रहा है ओनली 1 and 4, तो 1 and 4 दोनों रॉन्ग है, तो ये तो होगा नहीं। समझ में आ रहा कैसे आंसर करना है? बी कह रहा है ओनली 2 and 4, तो 2 and 4, 2 तो सही है लेकिन 4 तो सही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओनली 1, 2 and 3, तो 1 तो है ही नहीं, 2 और 3 है, लेकिन क्योंकि 1 नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। ओनली 2 and 3, तो ये होगा क्योंकि 2 भी सही है, 3 भी सही है। इस तरह से स्मार्टली आंसर करना है, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द टोन ऑफ एन, टोन पूछ दिया, टोन से क्वेश्चन आ रहा है और आएगा भी। टोन ऑफ एन व्हेन गिविंग द रीजन, जब वो रीजन दे रही थी राइटिंग डायरी का, डायरी राइटिंग के पीछे उसने बहुत सारे वजह गिनाए, बहुत सारे कारण को बताया, तो उस वक्त उसका टोन कैसा था, ठीक है। तो टोन मतलब जैसे बात करने का तरीका होता है, उसे टोन सिंपली जैसा हम लोग कहते हैं वही टोन है, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो कैसा कैसा दिया वो ऑप्शन में? पहला ऑप्शन दिया मोटिवेटिंग, मतलब क्या वो मोटिवेट कर रही थी, ठीक है, किसी को शिक्षा दे रही थी, मोटिवेट कर रही थी, ऐसा तो नहीं लगा टोन। आई थिंक सी ऑप्शन के बाद डी वाला नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पर ना, मैं डी को यहाँ लिख दे रहा हूँ। डी है फॉर्मल,
सी तक विजिबल है, ठीक है। मोटिवेटिंग बी है, ह्यूमरस 3 है, सी है इंट्रोस्पेक्टिव और डी है फॉर्मल। ये चारों में से कौन सा टोन होगा सोचिए। तो मोटिवेटिंग नहीं है क्योंकि वो किसी को मोटिवेट करने का उसका मकसद नहीं है यहाँ पर। ह्यूमरस, क्या वो अभी मजाक करने के मूड में है, उसकी बातों से ऐसा लग रहा है टोन को पढ़कर, पूरा पैराग्राफ को पढ़कर, ह्यूमरस भी नहीं है। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मतलब जब हम लोग अपने अंदर की चीज़ों को देखते हैं, मतलब जब हम बोलते हैं ना कि हमें दूसरों की गलती निकालने के पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए, तो खुद के अंदर झांकना ये एक इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है, ठीक है। अपने आप के बारे में समझना कि मेरी खूबियाँ क्या है, मेरी कमियाँ क्या है, मैं लोगों से किस तरह बिहेव करता हूँ या करती हूँ, ये सब इंट्रोस्पेक्शन का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इंट्रोस्पेक्टिव है क्योंकि वो कई चीज़ें बता रही है कि वो अपने पर्सनल टॉक्स फ्रेंड से शेयर नहीं करती है, वो अपने डायरी का नाम किटी रखती है, तो वो अब अपने बातों को, अंदर की बातों को यहाँ पर शेयर कर रही है। तो ये इंट्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि अपने अंदर की चीज़ों को खंगालना, उसके बारे में एनालाइज करना, ठीक है। मैं कैसा हूँ या क्या हूँ, कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ, दैट इज इंट्रोस्पेक्टिव। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर। फॉर्मल मतलब जब हम लोग ऑफिशियल कुछ टोन में बातचीत करते हैं वो फॉर्मल होता है, तो ये भी नहीं होगा। सो नंबर सी इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरह से हमने 5 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से टॉपिक पर लेके आऊँ ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं उसी टॉपिक पर नया वीडियो आज के आज ही बना दूँ और 24 आवर्स के अंदर में एक नई वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। बाय, टेक केयर।